नमस्कार साथियों, एक बार सभी का फिर से आज के इस लाइव सेशन में मैं सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन भी एक बहुत ज़बरदस्त सेशन है और सेशन क्या है बच्चों, परसेंटेज के एसएससी सीएचएसएल 2023 के अंदर जितनी भी शिफ्ट हुई है, आज हम उन सभी शिफ्टों के परसेंटेज के सभी क्वेश्चंस की आज इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन है। आप देखेंगे कि काफ़ी सारे सवाल जो हैं सीजीएल और सीएचएसएल में सेम टाइप से रिपीट हुए, केवल डेटा को बदला गया है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं बच्चों, अगर आप एसएससी किसी भी कंपटीशन एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर शिफ्ट के सवाल आपको आने चाहिए। आप प्रीवियस ईयर पूरा ढंग से सॉल्व करके जाएं ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों को उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। ओके साथियों, सेशन शुरू करते हैं। अगर अभी तक बच्चों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है मिशन ड्रीम एजुकेशन, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ में बच्चों अपना एप्लीकेशन है मिशन ड्रीम एजुकेशन, प्ले स्टोर पर जाएं, आप डाउनलोड करें। वहां पर मैं ये सारा कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरा लाइव बैच चल रहा है, शाम को 7:30 बजे मैं लाइव सेशन लेके आता हूँ रोज। और जिन बच्चों को मेरे साथ जुड़ना है, मात्र रीजनेबल फीस के अंदर मात्र 960 रुपए एसएससी सीजीएल, बाकी दिल्ली पुलिस वगैरह जीडी वगैरह ये सब 400 का है बच्चों। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप लोग, बहुत सारे कंपटीशन में पढ़ाता हूँ। और अब आज का सेशन यहाँ पर हम लोग करेंगे शुरुआत बच्चों। चलें देखें, पहला सवाल, भूषण की मासिक आय 45,000 रुपए है और उसका मासिक खर्च 33,000 रुपए है। यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की वृद्धि होती है, तो उसकी नई मासिक बचत रुपए में कितनी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, एग्जाम में पूछा गया था। तो एक बार आप इस सवाल का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर समझते हैं। देखें, आय कितनी है इसकी, इनकम भूषण की है 45,000 रुपए। ओके, खर्च कितना दे रखा है एक्सपेंस, तो आप कहेंगे सर 33,000 रुपए। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि होती है। हम लोग ना इसमें 22% का क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अगर 45,000 का 22% निकालते हैं तो 45 दूनी 90, और यानी कि ये आ जाएगा 9,900 आएगा बच्चों। ये 9900 आएगा इसका एक्स्ट्रा जो इनकम है, यानी कि ये प्लस हो रही है, यहाँ से हमने निकाल दिया है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय में 22% की वृद्धि है जबकि उसके मासिक खर्च में 11% की, अगर हम लोग इसका 11% निकालते हैं तो 11 तिया 33, यानी कि, और 11 तिया 33, जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आएगा आपका 3630। ठीक है, ये आ गया 3630, सॉल्व किया। अब बोल रहा है तो उसकी नई मासिक बचत रुपए में कितनी होगी। क्या हम लोगों को पता है कि ये आप लोगों का, अगर हम लोग यहाँ से 12,000, तो देखें इन दोनों का एक बार आप अंतर लेते हैं, बचत में अंतर, यानी कि इनका डिफरेंस आप ले रहे हैं यहाँ से। तो आप देखो, इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ बनेगा आपका ये 70, और ये आपका 37 जब यहाँ से घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 62। ठीक है, आप इनको जोड़ें, ये आपका देखें 0 7 3 10 का 0, 6 2 8 और 1 9, और 6 और 3 9। अब ये पता है क्या है, ये बचत में क्या है, वृद्धि है। इसको हम कह सकते हैं ये बचत में वृद्धि है बच्चों। ठीक है, और पहले बचत कितनी थी भाई, अगर इन दोनों का अंतर देखते हैं तो पहले जो सेविंग आएगा वो कितना आ रहा है, दोनों का अंतर देखेंगे तो 12,000 रुपए, और ये बढ़ गई। तो अब जो इसकी बचत बनेगी, अब बचत क्या, इन दोनों को हम लोग जो अब प्रेजेंट जो सेविंग बनेगा दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को। तो यहां से जब आप ऐड करेंगे तो 12 और 6 18,270 आपका बनेगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में बच्चों। यानी कि 12,000 में जो बचत आपकी बढ़ रही एक्स्ट्रा वो 6,270 है, तो आंसर आएगा 18,270 रुपए। देखिए, इस चीज को हम और कैसे समझ सकते हैं, आप यहाँ एक चीज समझना, आप यहाँ जोड़ने की आपको जरूरत नहीं है बच्चों। हमने क्या किया, इसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट देख लिया कि भैया 9,000 इसकी इनकम बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया 3630 रुपए। इनका जो अंतर आ रहा है वो बचत बढ़ेगी। पहले बचत कितनी है, 12,000, जो अंतर आ रहा है, डिफरेंस आ रहा था इन दोनों के बीच में 6,270, 12,000 में आप लोगों ने ऐड कर दिया, तो फाइनल आपका यहाँ से रिजल्ट आ गया 18,270। यानी कि अब जो नई इनकम आपके पास आ रही है वो 18,270 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं यह चीजें आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट सवाल की तरफ बच्चों अगर हम लोग यहाँ से चलेंगे अब, तो एक बार
CHSL का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। शिफ्ट आपको पता है 2/8/2023 का ये सवाल है, इसको भी समझते हैं। यदि एक मूवी के टिकट के मूल्य में 12.5% की वृद्धि और टिकट की बिक्री में 8.5% की वृद्धि होती है तो कुल आय में परिवर्तन बताएं। देखिए आपको पता है कि कुल जो आय है या राजस्व जो होता है वो टिकट की प्राइस और नंबर ऑफ टिकट्स, दो चीजों का गुणनफल होगा बच्चों। तो देखिए हम लोगों को पता है कि 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 आएगा, ठीक है। और 8.5% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं तो 8×2 16, हाँ 8.5% का 8×2 16 और 1 17, यानी कि 17/2%, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो देखिए 8 से 1 बढ़ रहा है, 9 हो गया, ठीक है। फिर 200 से 17 बढ़ गया, तो ये 200 कितना हो जाएगा 17, ये आपका बनेगा 217। क्योंकि देखिए रिजल्ट दो चीजों का है तो आप यहाँ पर गुणा करके भी रिजल्ट दो चीजों का आराम से सक्सेसिव मेथड लगा के निकाल सकते हैं। हमने मान लिया कि प्रारंभ में जो टिकट की कीमत 12.5%, मतलब 8 से 1 बढ़ गई तो 9 हो गई। बाद में आपको बोल रहे हैं कि बिक्री और वृद्धि हो गई 8.5% की, फ्रैक्शन वैल्यू 17/2 से, यानी कि 17 बढ़ गया। इसको सॉल्व करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको आराम से बच्चों, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि ये क्या वैल्यू बनेगा, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8×2 16, ये आपके पास आएगा 1600, इसको गुना करेंगे 9×217, तो ये बनेगा 1953। तो आप देखें कितना बढ़ गया, यहां से देखें तो ये होता है किसी भी चीज का इनिशियल आय या इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू, और ये होता है बच्चों फाइनल। ये प्रारंभिक मान होता है अंतिम। तो कितना बढ़ गया भैया, यहां से देखेंगे आप 353, और इसको बताना है आपको परसेंटेज में किससे बढ़ा है ये, 16 से परसेंटेज के लिए आप 100 से गुना करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लें, दोनों जीरो से दोनों जीरो कटेगा, 16 दूनी 32, तो लगभग बच्चों यहाँ से जो आपका रिजल्ट बनेगा यह आएगा 22.025, 0625 बनेगा एग्जैक्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन में आपको आंसर दे रखा है 22.0625% बच्चों, इसका आंसर बनेगा। बहुत बढ़िया और आसान सवाल है, आप लोग आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा रखा है, जहां पर बेसिक हमने परसेंटेज के सवाल किए हैं, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या 60,000 थी। पहले वर्ष में 5% की वृद्धि, लेकिन महामारी के कारण दूसरे वर्ष में इसमें 10% की कमी आई है। इसकी वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष की समाप्ति के बाद कितनी है। देखिए ऐसे सवाल मैं आप लोगों को सीजीएल वाले शिफ्टों में भी करा चुका हूं। तो यहाँ पर देखें 2 वर्ष पूर्व एक छोटे शहर की जनसंख्या थी 60,000। फिर क्या होता है कि 5% की वृद्धि, 5% का फ्रैक्शन मान होता है बच्चों 1/20, 5% का, ठीक है। और यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10 होता है। 5% की वृद्धि है, 20 से 1 बढ़ गया तो ये आएगा 21/100, सॉरी 21/20, और बोल रहे हैं कि 10% की कमी है तो ये आएगा 9/10। केवल बच्चों हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर आपको निकालना है। देखें ये दोनों जीरो मान लो यहाँ से हमने काट लिया, और ये 2 से कितनी बार कटेगा, 300 बार, ठीक है। तो देखें 9×3 = 27 या 21×3 = 63, 21×3 = 6300 और गुना में 9, दोनों जीरो, 9×3 = 27 का 7, 9×6 = 54 और 2 56, यानी कि 56,700 आपका आंसर आ रहा होगा, जो कि यहाँ पर बच्चों हमें डी ऑप्शन में मिल रहा है। इस सवाल को भी हम सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि 5% देखें, 20 से 1 बढ़ेगा तो 21, और 10 से 1 कम हो गया तो 9, आप इनको गुणा कर लो ऐसे, ठीक है। यह आएगा आपका 200, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 189। ये 200 की वैल्यू दे रखे आपको 60,000, और आपको चाहिए 189 की वैल्यू। सॉल्व करेंगे बस आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका प्रारंभिक मान होता है, या 2 वर्ष पहले की, ये 2 वर्ष बाद की वैल्यू, तो आप ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इनको ऐसे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं। तो सक्सेसिव मेथड का नाम देता हूं मैं इसको, आराम से आप लोग इस सवाल को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ और चलेंगे। देखिए सवाल क्या है कि 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। सिमिलर टाइप का सवाल है बच्चों। 2 वर्ष पहले एक गांव की जनसंख्या 12,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में, पिछले वर्ष 2 वर्षों में, यानी कि पिछले 2 वर्षों में होना चाहिए ये,
ठीक है, पिछले 2 वर्ष में गांव की जनसंख्या क्रम से 2.5% और 3% की वृद्धि होती है, तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या है बच्चों? 2.5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालो एक बार आप। परसेंटेज के लिए नीचे 100 पॉइंट हटाएंगे, 25 चौका 100 यानी कि 1/40। ठीक है, तो जनसंख्या 40 से हो गई बच्चों 41, ये वृद्धि है। फिर आपको बोल रहे हैं कि अगले 3% की वृद्धि है, तो 3% का तो वही 3/100 आएगा। 100 से कितनी होगी भाई? 103। आप यहां से इनको मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 40 गुना 100 मतलब 4000, और ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 42। हाँ ठीक है, 42 23 आ जाएगा, गुणा करेंगे ऐसे। उसी मेथड से आपको सिखा रहा हूँ जो अभी मैंने पढ़ाया। अब आपको बोल रहा है कि विलेज यानी कि जो प्रारंभिक जनसंख्या थी 4000 की वैल्यू आपको दे रखी है 12000, क्या ये इसका 3 गुना है बच्चों? तो यहाँ पर भी आप किससे गुना करेंगे? 3 से, तो वर्तमान जनसंख्या आ जाएगी। जैसे 3 का गुना करेंगे आप तो देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, क्या 12,669 आपका क्या आएगा इस सवाल का आंसर आएगा, जो कि बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ था। तो आप कर सकते हैं, कई तरीके से आप लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़िया सवाल है, आसान है, आपकी मर्जी है, आप इस मेथड से करना चाहें या आप लोग 12,000 का 102.5/100 गुना 103/100 ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कई सारे हैं। या ओवरऑल आप 2 साल में इफेक्ट देख लो कितने परसेंट का आ रहा है, ये 12,000 का निकाल लेना और 12,000 में आप लोग जोड़ देंगे। जैसे कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ते हैं ना, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग रेट दे रखी होती है, तो कैसे निकालते हैं, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट में भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। कई सारे तरीके सवालों को करने के यहाँ पर हो सकते हैं बच्चों। यस ओके, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे हम लोग। तो ये 12,669 आ रहा है जो कि आपका पहले ऑप्शन में था। देखिए ये भी काफी अच्छा सवाल है बच्चों। देखें, 3 उम्मीदवारों के बीच एक गांव के चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 55% थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% मत प्राप्त हुआ है। बहुत अल्टीमेट सवाल है बच्चों। देखें, मान लो कि टोटल वोट ना हमने मान लिया एक्स थे, आप यहां पर मान लो कि टोटल वोट एक्स थे बच्चों, एक्स। इसमें से 3 उम्मीदवार है, 80% मतदाताओं ने मत डाले केवल 80%, यानी कि 4/5 में निकाल सकते थे 80% का मतलब। इनमें से 3% मत अवैध घोषित कर देंगे, यानी कि 97% वैध मत आएगा। यहां तक आ गया बच्चों वैध मत। जीतने वाले उम्मीदवार को 42,680 मत मिले, जो कि कुल वैध मतों का 55, यानी कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है अब उसको 55% मिला इन वैध मतों का, और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 42,680। आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वोट आ जाएगा बच्चों यहां से 1,00,000। ठीक है, टोटल वोट आ जाएगा यहां से 1,00,000। अब बोल रहे हैं कि क्या बोल रहा है, देखें, तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए, यदि उसे कुल वैध मतों का केवल 10% मत प्राप्त हुआ है। भाई देखिए, आप एक बार इसको सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है ये। ठीक है, आप यहाँ पर एक चीज बस और समझ लेना, ये 1,00,000 आ रहा है या 10,00,000 आ रहा है, क्या है जो भी है। ठीक है, आई थिंक ये 10,00,000 भी 10,00,000 बनना चाहिए। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, आप लोग एक बार इसको चेक कर लें कितना आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जब इस चीज को समझ रहे हैं कि ये वोट आ गया, बोल रहे हैं कि 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए, तो इसका 90। हाँ, अब हमको पता है, चलें एक बार यहीं से मैं 1,00,000 से इसको आप देखिए काटेंगे, सॉल्व करेंगे। अब आप सुनना, उम्मीदवार के बीच गांव में 80%, इसका 80% वोटिंग हुआ है, मतलब 80% निकालें तो आप लोग देखेंगे ये 80,000 आ जाएगा बच्चों इसका। ठीक है, इसमें से 3% तो वैलिड वोट कितना आ गया भाई 97, और अब जीतने वाले को केवल ना इसका 1/10 ही मिला है, यानी कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो ये काट लेंगे आप लोग, 1 और 2 जीरो ये भी काट लें आप लोग।
ठीक है, एक जीरो और काट लें, क्या 80 गुना आप 97 करें एक बार, कितना आ रहा है 8 7, देखिए एक जीरो आएगा, 8 7 56 का 6, ठीक है, और 8 9 72 और 5 77, तो ये आ रहा है आपका 7760। तो बच्चों ठीक है, ये 2 2 4 और 6 यानी कि 1 लाख ही आएगा, ये 10 लाख नहीं आएगा, 1 लाख आएगा। और इसका जो आंसर बनेगा आपके ऑप्शन में आ रहा है 7760, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो बिल्कुल बच्चों बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। आप मुझे बताएं कि आपको ये सवाल क्लियर है, आप कमेंट करके बताएं। सवाल बहुत अच्छा था, बस एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखें, सवाल बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ अब चलेंगे हम लोग, काफी अच्छा सवाल था, ये भी बेहतरीन है। चलें बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए मैं फिर से आपको सिखा देता हूँ, टोटल में से 20% लोग वोट डाले नहीं गए, 80% डाले गए थे, 3% अवैध हो गए, तो यहाँ तक वैध आ गया ये। ठीक है, इसमें से 55% मिला जीतने वाले को, जो कि 42,680 है। सॉल्व करेंगे तो एक्स पता है क्या है, हमारा टोटल वोट आ गया है। ठीक है, अब 1 लाख आ गया टोटल वोट, इसमें से आपको पता है कि 80% वोटिंग हुई, तो इसका जब 80% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, डालेंगे मत, उसमें से 97% वैलिड है, और वैलिड का जो जीतने वाला या वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यदि कुल वैध मतों का यानी कि तीसरे स्थान पर रहने वाले को केवल वैध मतों का 10% मिला है, तो हमने इसका 10%, ये कैसा आया था, इसका हमने 80% निकाला है, जो कि डाले गए मत थे, ये यूज बोर्ड थे। ठीक है, 80,000 क्या थे यहाँ पर, डाले गए मत थे, फिर ये वैलिड आ गया, फिर इसका 10% निकाल दिया, आंसर आ जाएगा। अब देखें इस सवाल को पढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश अपने वेतन का 27% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ट्रस्ट को दान करता है। देखिए 27% तो इसने क्या किया भाई, बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, और किसी महीने में, विशेष महीने में 4% एक ट्रस्ट को दान और कर देता है, तो आप कहेंगे कि ये 31% खर्च कर रहा है। वह इन दोनों मदों पर कुल जो है 3,038 रुपए खर्च है, परसेंटेज में कितना है 31, तो 3,000 जो 38 वैल्यू है ना बच्चों, वो है 31 की, तो महीने में उसका कुल वेतन बताएं, 100 अगर वेतन मानते हैं, 100 में से 31% मतलब 31 खर्च कर दिया। आप सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, आप जैसे ही बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये कटेगा इससे 98 टाइम्स, और 98 का 100 गुना करेंगे आप लोग, तो यहाँ पर 2 जीरो लग जाएगा, तो इसका उस महीने में 9800 रुपए क्या आ रहा है, वेतन आ रहा है। तो बढ़िया सवाल था। 27 शिक्षा पर खर्च किया, 4 जो है एक ट्रस्ट को दान दे दिया, टोटल 31%। इन दोनों का जो टोटल खर्चा हो रहा है परसेंटेज में 31 है, एक्चुअल वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है, आपको पता है 3,038 है। सॉल्व करेंगे और तो हम टोटल आय या टोटल उसके उस महीने की इनकम वगैरह मान रहे, वेतन मान रहे, तो आपको पता है हमारा 100 मान के चल रहे, 100 का 31% 31 होगा, ये आपका दिया हुआ है, 100 का मान चाहिए, 100 से गुना कर देंगे, 9800 आ जाएगा। इस सवाल को आप लोग बताएं अब। देखिए एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20% मिलते हैं और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अगर इसको 30 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता, आप कहेंगे यस सर, ओके। लेकिन क्या हुआ, परंतु एक अन्य छात्र 32%, उसी परीक्षा में एक छात्र है जो 32% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंकों से 42 अंक प्राप्त करता है, अंक अधिक प्राप्त करता है बच्चों, यहां आएगा अधिक प्राप्त करता है, अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखें आप लोग, इसको इधर लेके आ रहे हैं 32 को, यहाँ तो आएगा 12% माइनस का, और इधर आएगा ये माइनस का हो जाएगा 72%, सॉरी 72, तो यानी कि 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू 6, और टोटल पूर्णांक ऐसे एग्जाम में आप 100% मान के चलते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 600। मैंने डायरेक्ट भी बच्चों आपको सिखा रखा है कैसे, जब इस तरह का सवाल आता है कि एक आदमी फेल हो रहा है, एक फेल होने से ज्यादा अंक लेके आ रहा है, तो अंकों को तो हमेशा योग करेंगे, 30 और 42 का सम आएगा 72, यानी कि योग आएगा 72, और परसेंटेज का केवल अंतर लेते हैं, तो 20 और 32 का अंतर आएगा बच्चों 12%, 12 की वैल्यू अंकों के योग 72 है, 1 की वैल्यू 6 और 100 की वैल्यू 600। तो आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, ज्यादा पेन चलाने की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सवाल है, बेहतरीन है, कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे आप। देखिए एक चुनाव में 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया, एक उम्मीदवार को 3,42,500 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल
कुल वैध मतों का 60% था, तो चुनाव में अवैध मतों का परसेंट ज्ञात करें। बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत इजी है। आप देखें इस सवाल को। एक उम्मीदवार को 3,42,500 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल वैध मतों का 60% था। अगर बच्चों हम यहाँ पर वैध मत निकालें, तो मेरे भाई एक उम्मीदवार है जिसको 3,82,500 मिला है, ये 60% है। आप 100 मान के चलें तो 100 से गुना करो। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैध मत आ जाएगा आपका 6,37,500। अब ये वैध है तो बाकी अवैध बचेंगे, तो अवैध मत यहां से क्या करोगे बताओ। 7.5 लाख तो टोटल वोट थे, ठीक है, उनमें से 6,37,500 घटाओ। जब आप घटाएंगे 500, ठीक है, तो ये वैल्यू आपका जो बनेगा, ठीक है, ये घटाएंगे बच्चों तो आप माइनस करें इसको तो 1,12,500 आपके पास आएगा। ये हो गया अवैध मत। आओ क्या बोला आगे, जो कुल वैध मतों का 60% था, ठीक है, चुनाव में अवैध मतों का परसेंट ज्ञात करें। अवैध मत कितना हो गया भैया, 1,12,500, और टोटल मत कितना है अब 7.5 लाख। 7.5 लाख का कितना परसेंट है ये पूछ रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आपके पास आएगा यहाँ पर आएगा बच्चों 15%, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ था। तो बिल्कुल ए इज द राइट ऑप्शन है। लेकिन मैं इसको और आपको समझा देता हूँ एक बार क्या है ये। एक चुनाव में 7.5 लाख जो थे मतदाताओं ने भाग लिया था, एक उम्मीदवार को 3,42,000 मत प्राप्त हुए, जो कि वैध मतों का। अगर हम वैध मत को 100 मानते हैं तो 60% की वैल्यू 3,82,500 है। तो वैध मत आ गया आपके पास, कितना आ गया 6,37,500। अवैध मत आप टोटल में से जो वैध मत है वो घटा देंगे, ठीक है। ये आपके पास यहाँ से आ गया बच्चों वैध मत, आपने सॉल्व कर लिया। अब अवैध आ गया 1,12,500, ये 7.5 लाख का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा और बेसिक बेहतरीन सवालों में से है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। देखें, रूमी अपनी आय के 20% बचत किया करती थी। यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि हुई और उसके खर्च में 40% की वृद्धि हुई तो उसकी नामात्र बचत में 750 की कमी आई है। तो रूमी की प्रारंभिक रुपए, अब ये प्रारंभिक क्या पूछ रहा है इसको मैं थोड़ा सा एक बार समझ लेता हूं। आय पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, ये प्रारंभिक बच्चों आय पूछ रहा होगा इसकी, ये चीज समझे आप, प्रारंभिक आय की बात कर रहा है ये। देखिए रूमी अपनी आय का 20% बचाती है। अगर रूमी की इनकम आप 100 मानते हैं तो सेविंग कितना है भैया 20 है, एक्सपेंस कितना आएगा 80 आएगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, आप कहेंगे यस सर, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि और उसके खर्च में 40% की, तो यहां आप समझे इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, एक्सपेंस 80 आ रहा है, सेविंग आ रही है 20। अब आप देखें आय में 30% की वृद्धि, तो ये हो जाएगा आपका, अगर आप 30% की वृद्धि कर रहे हैं तो मैं इसको लिख देता हूं 130। खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि है, खर्च में 40% की, तो 8 चौका 32 यानी कि प्लस का 32 और ये प्लस का 30, तो ये हो जाएगा 8 3 11 112, ठीक है। नई बचत, आप नई बचत निकालेंगे तो अंतर निकाल लेंगे तो 18 आ रहा है, ठीक है। पहले बचत कितनी थी 20, अब हो गई 18, तो कमी आ गई ना बचत में, कमी, यहां पर बचत में कमी आप कहेंगे 2 की है। सवाल में कितनी 750 की, यानी कि 2 किसकी वैल्यू है 750 की। प्रारंभिक आय चाहिए, किससे गुना करेंगे आप 100 से, तो इनिशियल जो इनकम है वो आ जाएगा, ये 50 बार कटेगा, 20 5 5 25 का 5 7 5 35 और 2 37, यानी कि 37,500, जो कि आपके बी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो बच्चों इसका भी राइट आंसर आ रहा है यहाँ से बी, बी इज द राइट ऑप्शन। कई सारे बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, शानदार। अरुण कर रहा है एक, तो एक राहुल भी आंसर एकदम सही दे रहा है, यहाँ से एक मनीषा भी बहुत सही आंसर दे रही है। चलें, बहुत शानदार बच्चों, लगे रहे आप लोग, मेहनत आप लोगों को काम आएगी। बेहतरीन तरीके से हम चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं यहाँ पर। और ये एसएससी सीएचएसएल के 2023 में जितने भी सवाल आए थे, हम सभी सवालों की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
चले इस सवाल को आप बताएंगे कि हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है। यदि उसकी आय में अगले माह 15% की वृद्धि होती है और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। बहुत अच्छा सवाल है। देखें हम लोग यहाँ हर्षा की इनकम को वही पिछले जैसे ही सवाल है बच्चों, 100 मान लो। ठीक है, देखिए रिपीट होता है ये 7-8 यानी कि 8-7 अगस्त 2023 का शिफ्ट 2 का एग्जाम का था और ये 7-8-2023 शिफ्ट 4 का था। उसी दिन ये चौथी शिफ्ट का सवाल था बच्चों। तो देखिए रिपीट होता है सवाल, इसलिए जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका एग्जाम पहले नहीं है, कभी बाद में आ रहा है, 2-5 दिनों के बाद आ रहा है, आपसे पहले कई शिफ्टों के एग्जाम हो चुके हैं, तो आप गारंटेड बच्चों उनका रिव्यू देख के जाएं कि क्या किस तरह का सवाल आ रहा है। क्योंकि पैटर्न देखें, आप देख रहे हैं रिपीट हो रहे हैं सवाल, बस थोड़ा डेटा बदलेगा, वो तो बदलेगा ही भाई। हर्षा की इनकम को 100 मान लेते हैं, तो एक्सपेंस दे रखा है इसका 45% है, तो मैं कहा बच्चों 45। अगर हम सेविंग निकालेंगे तो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55। ओके, आगे क्या बोल रहा है ये, वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह में 15% की वृद्धि होती है इसकी इनकम में, तो ये हो जाएगा 115। उस बचत की समान रहती है, यानी कि बचत अभी भी कितना है उसका भैया, 55 ही रहती है। अब इसका नया खर्चा आप इसमें से घटा दो। ठीक है, 115 में से जो आप 55 घटाएंगे तो ये आएगा 60। तो आप देख रहे हैं कि ये नया खर्चा आ गया अगर देखें तो। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, तो उसके व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखें 45 से 60 यानी कि 15 बढ़ गया, किससे, 45 से परसेंटेज के लिए 100, तो 1/3, 1/3 का मतलब आप जानते हो आंसर आएगा बच्चों 33.33, ये 33 से 1/3%, जो कि आपके सी ऑप्शन में था। तो ये CHSL के सवाल था, काफी अच्छा था। शिफ्ट 2 का और शिफ्ट 4 में रिपीट सवाल था, इसको भी आप लोग करेंगे। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों, ये तो काफी अल्टीमेट सवाल ही है। देखिए एक बेलन के वक्रपथ के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 4% की कमी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में निवल कमी या वृद्धि ज्ञात करें। देखिए अच्छा सवाल है, समझना आप लोग। एक बेलन के वक्रपथ में क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई में 4% की कमी। क्या हम बेलन का वक्रपथ निकालते हैं CA से, तो आपको पता है बेलन का वक्रपथ होता है बच्चों 2πRh। 2π होता है कांस्टेंट यानी कि नियत। तो यहां हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, R और H का गुणनफल है। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको बताया कि 20% की वृद्धि है, ऊंचाई में 4% की कमी है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25, 25 से कितनी हो गई ऊंचाई, एक घटेगी तो 24। रेडियस नहीं पता, R1 और R2 मान लेते हैं, लेकिन वक्रपथ पता है कि हम लोगों को पता है कि वक्रपथ जो CA से है वो 20% बढ़ गया बच्चों। फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि 5 से कितना बढ़ेगा वक्रपथ, 5 से हो गया 6। मल्टीप्लाई करें तो यहां लिखेंगे आप 25R1 और 24R2, बराबर में लिखेंगे आप 5/6। सॉल्व कर रहे हैं आप लोग तो देखें 5 से 5 बार और 6 से 4 बार, यानी कि यहां से R1 और R2 का वैल्यू जब निकालेंगे आप, तो ये 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये 5 आ जाएगा नीचे। तो पता लग गया कि R1 पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 5। उसके आयतन में निवल कमी या वृद्धि कितनी होगी, तो आयतन देखें बेलन का आयतन होता है बच्चों πr²h, πr²h, यानी कि 2 बार सक्सेसिव लगेगा रेडियस में और 1 बार लगेगा हाइट में। तो आपको रेडियस पता लग गया, 4 से क्या हो रही थी 5, फिर रेडियस 4 से 5, और ऊंचाई क्या हुई थी भाई, कमी करिए 25 से 24। इसको गुणा करेंगे, देखें 5 5 25 गुणा करेंगे कट जाएगा ये 16 और यहाँ आएगा 24। ठीक है, 16 और 24, आप देख रहे हैं कितना बढ़ गया भैया, 8 बढ़ गया, और किससे, 16 से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना, तो यह आएगा आपका 50%। क्या आयतन में 50% की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे यस सर, ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का। काफी बेहतरीन सवाल है बच्चों ये।
देखें, ऐसे सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप फिर से समझ लेना। सबसे पहले हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया का इफेक्ट दिया हुआ है कि ये 20% बढ़ रहा है। 20% का भिन्न मान होता है बच्चों 1/5, 5 से 6 हो रहा है। अब हमें हाइट पता है कि 4% की कमी हो रही है, 1/25, 25 से कम हो गया तो 24 आएगा। त्रिज्या के बारे में हमें नहीं पता है, तो त्रिज्या हमने R1 और R2 मान लिया। इनका इफेक्ट देखेंगे 25 गुना R1 बटे में 24 गुना R2, और ये हो गया 5 से 6। सॉल्व किया तो R1 R2 के वैल्यू आ गए 4 से 5। इसका मतलब बच्चों क्या है, पहले रेडियस 4 थी, बाद में हो गई 5। अब हमें पता है आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो दो बार तो सक्सेसिव मेथड यानी कि रेडियस में लगता है, एक बार हाइट में। 4 से 5 रेडियस, फिर 4 से 5, और हाइट तो आपको पता है कि 25 से कम हो गया तो 24। अब इनको ऐसे हम लोग गुना करते हैं, आपको पता होगा सक्सेसिव मेथड के लिए। अब 5 5 25 से 25 कट गया, 4 चौका 16 और ये 24, 16 से 24 हो गया, मतलब 8 बढ़ गया। किससे? पहले आयतन 16 था, अब 24 आ रहा है। कितना बढ़ गया? 8। किससे? 16 से। परसेंटेज ले 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आएगा 50%। 50% एकदम सही आंसर है इस सवाल का आंसर। देखिए, रमन अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में भी 10% की वृद्धि होती है, तो रमन की बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये सवाल आप लोग मुझे करेंगे जहां पर भी बैठे हैं आप लोग। बड़ा बेसिक इजी सवाल है बच्चों, आप आराम से इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, जहां पर भी बैठे हैं इजी वे में आपका सवाल हो जाएगा। इसका जो आंसर आएगा मैं बता देता हूँ, आपका 50% आएगा, क्योंकि ऐसे मैंने 2-3 सवाल आज ही अभी इसी शिफ्ट में आपको कराए हैं। तो ध्यान रखें, रिपीट हो रहे हैं। देखें, आप देख रहे हैं खुद एग्जाम में सवाल रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल। सिमिलर टाइप का सवाल ये भी है। ए अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है। यदि ए की मासिक आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके मासिक बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? लगभग सेम है बच्चों। देखें, आप लोग यहाँ पर इनकम को 100 मान लेते हैं, ठीक है, और 68% खर्च करता है, तो एक्सपेंस कितना है भैया? 68। तो सेविंग कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो आप लोग 32 आएगा। ओके, 32 आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि मासिक आय में 25% की वृद्धि कर रहे हैं, मान लो। तो आप 25% बढ़ाएंगे तो मासिक आय नई हो जाएगी 125। फिर क्या बोल रहे हैं कि मासिक खर्च में 15% की, मासिक बचत में 15% की वृद्धि, यानी कि बचत में इसमें आपका 15% की वृद्धि है। तो 15 तिया 45, 15 दूनी 30। जब आप यहाँ निकालेंगे, देखिए 15 दूनी 30 का जीरो, 15 ती 45 और 3 48, यानी कि यह आएगा आपका प्लस का 4.8 बढ़ गया ये। तो नई बचत हो जाएगी आपकी 36.8। और अगर इसमें से हम ये घटाते हैं बच्चों, तो यहाँ नया एक्सपेंस आएगा आपका 88.2। पहले कितना था ये? 68। अब कितना? ये नया खर्च हो गया बच्चों, अभी जो कराया था वैसे ही सवाल है, नया खर्च। ठीक है, और ये था आपका पहले वाला खर्च। कितना बढ़ गया भाई ये? अंतर आप देखेंगे यहां से, हाँ, इसको आप लोग घटा दें तो ये आ रहा है आपका 20.2। कितना बढ़ गया भाई? खर्च बढ़ा, बढ़ा जो है खर्च में वृद्धि। कितनी हुई है देखें, 88.2 माइनस 68, तो ये आपका आ जाएगा 20.2। और ये परसेंटेज में वृद्धि देखें एक्सपेंस में, तो 20.2 किससे बढ़ा है भाई? 68 से। परसेंटेज के लिए 100, ये नीचे आएगा 10। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे आराम से कट जाएगा। सॉल्व करने के बाद बच्चों ये लगभग आएगा आपका 29 सही 12/17, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सॉल्व करेंगे, 29 सही 12/17%, आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का। वेरी गुड बच्चों, सही आंसर आ रहा है आपका सी। ये सवाल भी आप देख सकते हैं, आस्था अपनी कुल आय का 15% यात्रा पर और शेष आय का 20% भोजन पर खर्च करती है और फिर 380 रुपये दान कर देती है। देखें, आस्था अपनी आय का, मान लो आस्था की आय आपने मान ली, माना, लेट सपोज माना आस्था जो है, आस्था की इनकम
आई है उसको थोड़ी देर के लिए बच्चों एक्स मान लो। ओके, हम क्या मान सकते हैं, आपने मान लिया कि दिस इज द एक्स। एक्स में आपको क्या बोल रहे हैं कि 15% यात्रा पर और शेष का 20, 15% खर्च कर दिया तो 85% बचेगा भाई। अब शेष का बोल रहे हैं कि शेष आएगा 20% भोजन पर, 20% खर्च कर दिया तो वही 80%। फ्रैक्शन वैल्यू यूज कर सकते हैं 4/5, और फिर 380 दान देती है, और उसके बाद उसके पास 2000 रुपये बचाते हैं, यानी कि टोटल दान दे और इसमें से और माइनस कर देते हैं, यानी कि आपके हिसाब से ऐसे होना चाहिए ये माइनस का 380, ये सब खर्च करने के बाद ये 2000 रुपये बचा रही है। तो यहाँ देखें सॉल्व करते हैं, एक्स 5 से काटेंगे 17 बार और 20×5 = 100, ये 0 से 0, 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, बराबर में आएगा 2380। 2380 हो जाएगा, 380 उधर जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखें हाँ सॉल्व कर लें बच्चों। हाँ बिल्कुल आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से 17 से काट रहे हैं तो 17 कम 17, एक और कितना बचेगा 6, 17 चौक 68, यानी कि 17 से कटेगा बच्चों 140 बार। ठीक है, ये अगर 4 से काटते हैं तो ये कटेगा 35 बार। 70 दूनी 140 और 35 गुना 100 करेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगा 20×100 और गुना में 35। तो यहाँ से 35 आंसर आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में, आपके बी ऑप्शन में था। तो बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों बी। बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे, देखें 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 5 लाख थी, यदि वार्षिक जन्म दर और वार्षिक मृत्यु दर क्रम से 6%, यानी कि जन्म दर तो है 6% और मृत्यु दर है उसी साल में 3%, तो इनका जो इफेक्ट देखते हैं तो कुल मिला के 6 माइनस का 3, आप कहेंगे कुल जनसंख्या में वृद्धि हो रही है 3% की, और शहर की वर्तमान जनसंख्या यानी कि 2 वर्ष पहले 5 लाख थी, अब हर साल 3% से बढ़ रही है तो 103% हो जाएगी अगले साल 103%। चाहे सक्सेसिव से निकाल लो चाहे ऐसे आप सॉल्व कर लें। देखें नीचे वाली चारों जीरो, 1 2 3 और 4, 103 गुना 103, 3 गुना 3 करेंगे 9, 0 9, 103 और 3 106, और गुना में करना है आपको 50, तो 0 9 पंजा 45 और 6 पंजा 30, 10 पंजा 50 और 3 53 है ऐसा 530 450, बिल्कुल सी ऑप्शन में आ रहा है बच्चों। देखिए 100 के आसपास वाली संख्याओं का कैसे गुना करते हैं आप समझना। जैसे मैंने यहाँ पर 103 गुना 103 किया था, तो आप इस 3 का और 3 का गुना करें 9, लेकिन यहाँ पर 2 पार्ट लिखते हैं ऐसे, 0 9 रखते हैं दूसरे भाग में, फिर 103 में 3 जोड़ दो, ये बनेगा 106, तो हमारा आंसर आ गया था 106 और 0 9, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे मान लो मैं कहता आपको कि 1008 गुना 1006 करना होता, 100 के आसपास वाला है, 8 और 6 का गुना करो 48, 2 डिजिट आ रही है दूसरे भाग में आ गया। ठीक है, फिर या तो 108 में 6 को जोड़ दो या 106 में 8 को जोड़ दो, 108 और 6 कितना बनेगा 114, तो इसका आंसर आ जाता है 114 48, या 106 में 8 जोड़ेंगे तब भी 114 आएगा, और 108 में आप 6 को जोड़ेंगे तब भी 114 आएगा। तो क्या आप इस तरीके से कर सकते हैं सभी सवालों को, या इस तरह के जो मल्टीप्लाई आते हैं उनको आराम से कर सकते हैं, जो मैंने बेसिक क्लास पढ़ा रखी है मल्टीप्लाई वाला, बेसिक सुपर 20 ट्रिक्स के नाम से, वहां पर ये चीजें और अच्छे से आप लोगों को कराई है। तो इस सवाल को आप लोग बताएंगे। देखें एक व्यक्ति अपने वेतन का 12% किराने के सामान पर, 8% दवाओं पर, 20% बच्चों की कुल फीस पर खर्च करता है, तो उसके पास 36,000 रुपए की राशि शेष है, उसका वेतन ज्ञात करें। देखिए ये शेष का शेष नहीं दे रखा है बच्चों इस सवाल में, आप डायरेक्ट गए मार्केट में, आपने 12% एक जगह खर्च कर दिया, 20 एक जगह खर्च कर दिया और 8 एक जगह खर्च कर दिया, तो टोटल आपने देखें 20 यानी कि 40% आपने खर्च कर दिया है। तो सेविंग कितना आएगा आपके पास 100% माइनस का 40, आप कहेंगे सर 60% आ रहा है, 60% की वैल्यू कितनी है भाई, सेविंग 36 आ रहा है, आपको आय चाहिए, आप 100 से गुना करें, देखें 1 0 से 0 और ये 6 बार, तो आपका 60,000 यहाँ पर आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सवाल था, इसको ज़्यादा हम लोग नहीं सोचेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा आप लोग समझना। आप देखिए 2019 में गांव की जनसंख्या 30,000 थी, वर्ष 2019 से 2020 तक, 2020 से 2021 तक जनसंख्या में वृद्धि दर क्रम से 15%, यानी कि बच्चों वृद्धि दर का मतलब है 15% की वृद्धि हुई है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू आएगा 3/20, और फिर वृद्धि हुई है आपके पास 25% की,
तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है। ओके, तो 2021 में जनसंख्या कितनी थी, 2019 में 30,000 थी क्या? फिर 20 से 3 बढ़ गई तो आप कहेंगे सर 23/20। फिर अगले साल 4 से 1 बढ़ गई तो 5/4। आप सॉल्व करें, देखें 5 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। इस पूरे को आप सॉल्व कर सकते हैं तो बिल्कुल आपका यहाँ से फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग देखें, काटेंगे आप लोग तो यहाँ से आपने काट लिया ये 16 बार। 16 को जब इससे काटेंगे तो ये कटेगा आपका 1875 बार। ठीक है, तो 1875 गुना क्या करना है आपको, 23। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 43,125 जो कि आप लोगों को ए ऑप्शन में दिया हुआ था। तो बिल्कुल बच्चों राइट ऑप्शन था इसका ए इज द राइट ऑप्शन। क्या आप सभी का सही आंसर आ रहा है? बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों, बहुत शानदार, आप सभी का एकदम राइट आंसर था। चलें देखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी? आप समझना बच्चों, घन का जो टोटल सरफेस एरिया होता है टीएसए होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो या तो ये 6 तो होता है कांस्टेंट यानी कि नियत, तो हम लोग यहाँ सक्सेसिव लगाएं तो भुजा में 2 बार लगता है। अब 12% की कमी है और फिर 12% की कमी है, तो 12% मतलब आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें, या 100 से 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 88। फिर 100 से 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 88। मैंने कहा ऐसे गुना कर लो, और काट रहे हैं 4 से ये 25 बार, 2 से 4 का तो भाग, 4 दूनी 8, 22 चौक 88, 22 बार कटेगा ये, और ये 25 और 22। ठीक है, इनको और काट के आप ऐसे गुणा कर सकते हैं। फाइनली ये 625, ये 484। आप देख लेना आप कितने % की कमी हुई है बच्चों। अगर इस तरह का आता है तो मैंने एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट भी आपको लिखाया था। कमी का मतलब है देखें 12 फिर -12 प्लस -12 गुना -12/100। ये माइनस का आएगा 24, ये प्लस का आएगा 144, इतना। ठीक है, अब देखें ये माइनस का है प्लस का, 24 में से एक जाएगा 23, 23 में से 44 जाएगा तो ये आएगा आपका 22.56%। लेकिन ये किसका आ रहा है, नेगेटिव। ऑप्शन में नेगेटिव नहीं है तो ऑप्शन में यहाँ लिखा आता है भैया कमी या वृद्धि, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा आपका वो 22.56%। माइनस का मतलब क्या हो रहा है ये कि 22.56% की क्या हो रही है यहाँ पर, कमी हो रही है। तो आप यहाँ एक्स वाई लगा सकते हैं, ऐसे सक्सेसिव से कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड बच्चों मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आप बेसिक क्लासे पढ़ेंगे तो ऐसे पता नहीं मैंने कितने सवाल आप लोगों को कराए हैं। ठीक है, आप कर सकते हैं आराम से, इजी सवाल है, ज़्यादा टफ यहाँ पर नहीं है। आपने पढ़ा होगा इसके लिए हम लोग ये कि प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना प्लस माइनस वाई बटे 100, ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। आप इस कॉन्सेप्ट से जा सकते हैं। कमी होती है तो माइनस यूज करते हैं और वृद्धि होती है तो प्लस, आप जानते हो। बस बाकी चीज़ें आप लोग सारी कैलकुलेशन करेंगे आपको आ जाएगा। चलें इस सवाल को भी समझते हैं। एक संख्या में पहले 8% की वृद्धि की जाती है और फिर 3% की कमी की जाती है ताकि संख्या 2619 प्राप्त की जाए सके तो उस संख्या का 5% कितना। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। अगर आप संख्या को x मान लेते हैं, माना यहाँ पर संख्या जो है आपकी वो है बच्चों x। अब x में क्या कर रहे हैं, पहले 8% का वृद्धि डायरेक्ट लिख लो ऐसे, फिर है 3% की कमी, तो आप लोग ऐसे करेंगे। ऐसा करने पर संख्या बनी है 2619। ओके, सॉल्व करते हैं। आप काटेंगे इसको, 4 से 27 बटे 25 चौका 100, ये आपका 97/100 और 2619। अगर आप इसको और काटते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये देखिए ये 97 से कटेगा 27 बार, और इस 27 से 27 कट जाएगा बच्चों, x की वैल्यू आएगी 2500। लेकिन बोल रहे हैं कि उस संख्या का 5%, तो 2500 का 5% 1/, ऐसे निकालेंगे तो 25 पंजा 125। आप कहेंगे सर 125 आ गया, जो कि आप लोगों का डी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इस सवाल का डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा बच्चों, डी डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि डी जो है इस सवाल का राइट आंसर था। हाँ यस, राइट आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल सही है नवीन, बिल्कुल सही है।
चले इस सवाल को बताते हैं आप लोग क्या आएगा। देखिए आप समझना इस सवाल को क्या करेंगे कि एक शहर की जनसंख्या वर्ष 2010 में 12,50,000 थी। वर्ष 2011 और 2012 के दौरान इसमें 2% की वार्षिक दर से बढ़ोतरी होती है और 2013 में इसमें 1% की कमी आई है। तो 2013 के अंत में जनसंख्या क्या की, देखिए आप करना इसको, ये 12 लाख या जो भी है 50,000 थी। ओके 11-12 में वृद्धि हुई तो आप लिखेंगे 102/100 और 102/100। 2013 में 1% की कमी आ गई तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 99/100। मेरे भाई ये केवल आपको कैलकुलेशन करना था, ठीक है, मल्टीप्लाई आपको करना है, आंसर आ जाएगा आपका। ओके अब यहाँ जो भी आंसर आ रहा है आपका, आप लोग यहाँ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आंसर आपका आएगा। जहाँ पर भी बैठे आप लोग कर लेना इस सवाल को, आसान सवाल था, बस कैलकुलेशन का पार्ट है, तो इस तरीके से आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों डिजिटल सम पे जाते हैं तो क्या बनेगा डिजिटल सम, देखें आप लोग डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको। 5 और 2 7 और 1 8 आ रहा है यहाँ डिजिटल सम, ठीक है। यहाँ आ रहा है आपका 3, यहाँ आ रहा है आपका 3 और वहां आ रहा है आपका 0 छोटे 9 9 का। फिर आप देखें 3 3 9 9 यानी कि डिजिटल सम आप देखेंगे तो 72, यानी कि डिजिटल सम बच्चों या तो 9 आना चाहिए या 0, क्योंकि अगर हम लोग इस तरीके से डिजिटल सम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 0 आ रहा है डिजिटल सम। आप ऑप्शंस का डिजिटल सम देखें कहीं 0 बन रहा है किसी का, यानी कि जहां पर इन अंकों का योग 9 बन जाए वहां डिजिटल सम आप 0 समझ लेंगे। देखें इसका आप लोग निकालते हैं तो 9 और 5 4 9 यहाँ तक बन गया, 7 और सॉरी 8 और 1 9, 7 और 3 10, इसका डिजिटल सम आ रहा है बच्चों 1। यहाँ से देखते हैं ये 9 हो गया है, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम आ रहा है 0। ओके इसकी तरफ हम जा सकते हैं, यहाँ पर देखें 9, देखें 8 9 और 5 2, यहाँ से देखते हैं हम लोग 8 और 1 9 और 5 और 4 9 और ये 9, 5 और 2 7, 7 और 2 9। अच्छा 128 5492, यानी कि अगर यहाँ से डिजिटल सम देखते हैं 8 और 1 9, 5 और 4 9 हो गया, 9 का ही 5 और 2 7 और 2 9 बच्चों, इसका भी डिजिटल सम यही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखें 5 और 3 8 और 1 9, तो इसका डिजिटल सम भी आ रहा है। तो इसका डिजिटल सम से भी हम लोग यहाँ पर आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल सम दोनों तीनों ऑप्शंस का एक आ रहा है। अगर एक का ही किसी का डिजिटल सम यह आता तो हम लोग कह सकते थे। अब आपके पास केवल इसको मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन बचा है, आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा। अब इस सवाल को समझ लें, एक शहर की जनसंख्या वार्षिक रूप से संयोजित दर 10% की वृद्धि होती है। इस शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,30,100 है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। अगर आप 2 वर्ष पहले हम लोग x मानते हैं, 10% की वृद्धि है तो 110/100 हो जाएगा, अगले साल भी 110/100 हो जाएगा। और आज इसकी जनसंख्या कितनी है भैया, 1,33,100 है। 1 और 2 जीरो नीचे से कट जाएगा, अगर 11 11 करते हैं तो ये 121, तो ये कटेगा बच्चों 11 बार। और यहाँ से जो x की वैल्यू है वो 11, 2 जीरो के 2 जीरो और लगा दो। क्या ऐसा आंसर आ रहा है, बिल्कुल आपका कैन के ऑप्शन मिलेगा जो ए ऑप्शन है। ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल आप लोग मुझे बताएंगे क्या आ रहा है। देखिए रोमा अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा बच्चों की किताबों पर और शेष आय का 75% यूनिफॉर्म में खर्च करते हैं, उसके पास आय का कितना परसेंट बचा है। रोमा की आय, अगर आप लोग रोमा की आय हम बेसिकली 100 मान लेते हैं, 100 में से 25% भोजन पर, तो देखिए 25 और 15 यानी कि 40% इसने खर्च कर दिया, तो 60 बचा। अब 60 में से भी ये 75% खर्च कर रही है ना, तो बचत तो आपको होता है 75%, 3/4 45, तो बचा कितनी रही है ये, केवल 15 खर्च करते हैं। उसके पास आय का कितना परसेंट बचा है, तो आप कहेंगे लास्ट में केवल 15 ही बचा है, 100 का 15 कितना होगा, 15%। तो ये आपका आंसर है इसका बच्चों, बिल्कुल आसान है ये तो, 100 ही मान के कर लो, बेसिक से जा सकते हैं आप लोग, इजी है। देखिए ये सवाल आप बताएंगे, एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है तो वृत्त की परिधि में, देखिए यहाँ क्षेत्रफल में नहीं है बच्चों, वृत्त की केवल परिधि में है। अगर आप परिधि को 10% से बढ़ाएंगे तो त्रिज्या 10% से बढ़ा रहे हैं,
त्रिज्या में अगर 10% की वृद्धि की है तो परिधि में भी 10% की वृद्धि हो जाएगी। अगर 10% की त्रिज्या में कमी कर रहे हैं तो त्रिज्या में भी 10% की कमी हो जाएगी, क्योंकि वृत्त की परिधि होती है सी, सर्क्यूमफेरेंस होता है बच्चों 2 पाई आर। ये 2 पाई कांस्टेंट होता है, परिधि जो है प्रोपोर्शनल टू होती है आर त्रिज्या। ठीक है, तो त्रिज्या में जितनी वृद्धि करेंगे उतनी परिधि बढ़ेगी, जितनी कमी करेंगे उतनी त्रिज्या, सॉरी त्रिज्या में जितनी कमी कमी करेंगे उतनी ही त्रिज्या परिधि घटती है, कमी करते हैं तो घटेगी और बढ़ाते हैं तो बढ़ेगी। 20% की वृद्धि है तो परिधि भी कितना बढ़ जाएगी, 20%। बहुत अच्छा सवाल था बच्चों ये भी। रजत पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं, रजत को वैध मतों का 36%, पूजा को वैध मतों का 40% प्राप्त होता है। यदि डाले गए कुल मत 40 जा रहे हैं और 10% अवैध है तो आभा को मतों की संख्या यहाँ पर आपको बतानी है। बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको समझना बच्चों कैसे करेंगे। रजत पूजा और आभा चुनाव में भाग लेते हैं, रजत को वैध मतों का 36% और पूजा को वैध मतों का 40%। 40 और 36 कितना हो गया भैया, ये 76 हो गया, यानी कि 24% बचा। ओके, और 10% अवैध हो गए तो वैध कितने हो गए, अगर देखें इसका 10% निकालेंगे तो 4000, तो वैध मत पता है कितना आएगा, वैध मत यहां से बनेगा बच्चों आपका वैलिड वोट 40,000 का 10% अवैध है तो 90% आप कहेंगे सर 36,000। अब 36,000 में से रजत को मिल गया 36 और पूजा को मिल गया 40, तो 76 काम आ गया, तो आभा को कितना मिलेगा 24%। आप डायरेक्ट ही ये जो वोट मिला है वो किसको मिल रहा है भैया, आभा का वोट है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखें दोनों जीरो से जीरो कटेगा, 36 दूनी 72 यानी कि 7200 आ रहा है, और फिर ये आपका बनेगा, और 36 गुना 4 यानी कि 72 140। भाई देखो 36 गुना 20 करेंगे, 36 दूनी 72, 36 गुना 4 करो 72 144, इनको ऐड कर दो, ये 4 ये 4 ये 3 और ये कैसा है ऐसा तो नहीं है, चौदह सौ चालीस आना चाहिए ना यार ये, क्योंकि 10 से भी तो गुना कर रहे हैं आप लोग। आप यहाँ पर करेंगे 360 गुना 24, देखिए एक जीरो 24 की 144 का 4 असल 14 और 24 थे 72 और 14 86, तो 8640 आएगा। सी ऑप्शन आएगा बच्चों, सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। चलें ये सवाल बताएं, एक संख्या में पहले 16% की वृद्धि की जाती है और फिर उसी संख्या में दोबारा 20% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या में 40% की कमी की जाती है, तो मूल संख्या में निवल कमी प्रतिशत वृद्धि बताएं। देखिए 16% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकाल रहे हैं तो 16/100, 4 से काटें 4/25, बाद में बोल रहे फिर दोबारा 20% की वृद्धि है तो 20% का वृद्धि है, फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/5, फिर 40% की कमी है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 2/5। ये कमी है, एरो नीचे की तरफ कमी को बता रहा है और ऊपर वृद्धि को, तो 25 से क्या होगी पहले संख्या 4 बढ़ेगी 29, फिर 5 से 1 बढ़ गई 6 और 5 से 2 कम हो गए 3। आप इनको गुना करें ये बनेगा 625, यहाँ से गुना करेंगे तो 6 18, 18 गुना 29 करें आप लोग, ठीक है 18 गुना 29 करेंगे तो ये आएगा 522। आप देखें ओवरऑल कितनी कमी हो गई, इनका अंतर आप निकाल सकते हैं, ये इनिशियल मान होता है ये फाइनल होता है, कमी करेंगे तो आप 103 हो गया है। अब प्रतिशत कमी आप निकालना चाहें इसमें तो 103 किससे कम हुआ है भाई 625 से, और परसेंटेज के लिए 100 से गुना करें। आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो इसका जो रिजल्ट आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा 16 सही 12/25%। ठीक है, सॉल्व कर लेना, काट लेंगे आंसर आ जाएगा, बेसिक है। ऐसे बहुत सारे सवाल बच्चों मैंने करा भी रखे हैं आपको, सक्सेसिव मेथड आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते थे। अब आप समझेंगे वाइन और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए कितना पानी मिलाया जाए।
साथियों ये मिक्सचर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, और मैंने कहा कि जब भी आप मिक्सचर के सवाल करें तो आप एक चीज आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए कि क्या चीज मिला रहे हैं और क्या चीज हम लोग बदल रहे हैं, यानी कि कांस्टेंट क्या है। देखें, तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फिक्स क्या है, तो आप एक ही बात कहेंगे, क्या है फिक्स? 10% पानी, परिणाम मिश्रण पानी की मात्रा 12.5% करने की कितना पानी पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क फिक्स है। तो आप कहेंगे सर मिल्क है, तो जो चीज फिक्स होता है उसकी मात्रा कर दो बराबर। अगर 70 लीटर में 10% पानी है तो 90% होगा मिल्क। आप नया घोल यहां पर मान लो बच्चों एक्स, पानी की मात्रा 12.5% करने के लिए, अब पानी की मात्रा होगी 12.5%, तो इसमें दूध हो जाएगा 87.5%। जो चीज फिक्स होता है ना उसकी मात्रा को हमेशा क्या करते हैं साथियों, आप बराबर करते हैं। सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये 70 गुना 9/10 होता है ये, और x 87.5/100 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/8। देखिए ये जीरो कट गया, 7 से 7 कट गया, 9 8 72। ये x पता है क्या है, ये है नया घोल, यानी कि पानी मिलाने के बाद नया घोल 72 आ गया। पहले कितना था, ये 70 लीटर, तो इसलिए इसलिए जो मिलाया गया पानी आएगा, मिलाया गया पानी, आप कहेंगे सर 72 माइनस का 70, क्या 2 लीटर आपका आंसर आ रहा है? आप कहेंगे यस सर, तो 2 लीटर इज द राइट आंसर आएगा इस सवाल का। बढ़िया सवाल था, अच्छा था, आप लोग आराम से कर सकते हैं। चलें, अच्छा सवाल था बच्चों, करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप इसको कैसे और कर सकते हैं, देखें आप थोड़ा सा समझना है यहाँ पर। और x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 लीटर। बिल्कुल बेसिक तरीका है ये सवाल को करने का, बेसिक है। आप एक बार फिर से समझ ले, माइक मैंने बंद कर दिया था थोड़ी देर के लिए। देखिए बच्चों मैंने क्या किया कि टोटल जो मिश्रण है आपके पास 70 लीटर था, पानी जो है आपके पास वो 10% था, तो 7 लीटर आ गया। मिल्क अगर 7 लीटर 70 में से पानी है तो मिल्क बचेगा 63 लीटर। ओके, अब क्या मिला रहे हैं आप लोग इसमें पानी, तो हमने ये मान लिया कि हमने x मिलाया है, ये मिलाया पानी है। ओके, अब बटे में 63, कुछ दूध में हम लोग मिला ही नहीं रहे। अब मिलाने के बाद 12.5% हो गया पानी, तो 27.5% आएगा मिल्क। इनको सॉल्व कर लिया, 12.5% वैल्यू है ये, और मान लो ये मिल्क के सामने मिल्क का परसेंटेज लिखते हैं, और पानी के सामने पानी का। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। और तरीके से करते हैं तो देखें, वाटर है 10%, तो 1/10, ठीक है। 10 से ये टोटल मिक्सरण होता है नीचे किसी भी चीज का, इसमें वाटर कितना है भैया, 1 है, तो आप यहां पर लिख सकते थे वाटर 1 है, तो मिल्क कितना आएगा, आप कहेंगे 9। बाद में हो गया ये 12.5% वाटर, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/8।
अब टोटल जो है आपके पास घोल 8 है नया, तो उसमें वाटर तो 1 है, लेकिन ये कितना बचेगा 7। अब देखिए सवाल में हम लोग क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो पानी का अनुपात तो बदल सकता है लेकिन दूध का नहीं बदलेगा, जबकि यहाँ उल्टा हो रहा है बच्चों। यहाँ दूध हो गया 9 और यहाँ हो गया 7, दूध बदल रहा है पानी समान है, जबकि दूध क्या होना चाहिए, समान। तो यहाँ पर आप दूध के अनुपात को क्या करेंगे, समान बनाओ। यहाँ 7 का गुना कर देंगे और यहाँ पर आप 9 का गुना। ओके देखिए 7 एकम 7, 9 7 63, 9 एकम 9 और 9 7 63, आप देख रहे हैं दोनों बराबर आ गया। यहां से टोटल रेशो आप कहेंगे सर 70 है, पहले पानी 7 था बाद में 9 हो गया, मतलब 2 बढ़ गया, तो 70 की वैल्यू सवाल में भी आपको 70 ही लीटर दे रखी थी। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 1 लीटर आएगा, और आप अनुपात 2 बढ़ रहा है तो 2 की वैल्यू 2 लीटर। तो यही आपका इस सवाल का आंसर था। अभी तो इसको एलिगेशन से भी कर सकते हैं, तो आप मेरी जो परसेंटेज की क्लास है यूट्यूब पर आप वो जाके पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन पे जो मैंने मिक्सचर क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिक्सचर, वहां पर कई सारे तरीके ऐसे सवालों को सॉल्व करने के आपको बता रखे हैं। ठीक है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। आप इस सवाल को आप लोग करेंगे। एक निश्चित गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% से बढ़ जाती है, इसकी वर्तमान जनसंख्या 8200 है, तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान जनसंख्या है, 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या कितनी होगी, तो देखें 8200 थी, 5% बढ़ रही है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, 20 से 1 बढ़ गए 21/20 और 21/20। आप ये दोनों जीरो काट लो और 1 2 से 41 बार, 41 गुना 441 बटे में आएगा आपका ये। ठीक है, 2 सॉल्व करना है बच्चों, सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 9040.5 आएगा। ठीक है, तो हमारा लगभग आंसर है, आप 9040 मान सकते हैं, जो कि आपके डी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस सवाल का डी जो है बच्चों राइट आंसर आएगा आपका। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, वही परसेंटेज का बढ़िया सवाल है ये भी, और ये सवाल है इलेक्शन का। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने मत डाले, डाले गए मतों में से 6% को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किए और यदि पात्र मतदाताओं की संख्या 10,000 थी, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। टोटल मत थे बच्चों 10,000। ठीक है, यानी कि वोटिंग जो लिस्ट है उसमें 10,000 थे जो पात्र हैं, इसमें से 85% मतदाताओं ने अपने मत डाले, यानी कि 85% लोगों ने मत डाले हैं। तो इतने लोग वोट डालेंगे, डाले गए मतों में से 6% अवैध हो गया, तो 94% बचेगा बच्चों वैलिड। ठीक है, यहाँ तक आ गया वैध मत। अवैध मतों का 60% इसको मिला, यानी कि 60% का मतलब होता है 3/5, या आप ऐसे निकाल लो। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप लोग सब कुछ काटने के बाद यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। तो ये जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले, तो ये जीतने वाले उम्मीदवार को ही मत मिले हैं। सॉल्व कर लो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। देखें 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5, एक जीरो बच रहा है नीचे। 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटो 17 बार, 2 से काटेंगे 3 बार, 17 या 51 गुना में 94। इक्यावन गुना 94 आप लोग करेंगे तो यहां से आंसर आ रहा है आपका 4794 बच्चों। ठीक है, तो 4794 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका 4794, जो कि ए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। अब चलेंगे आप लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। फिर से मिश्रण का सवाल आ गया है, बस ध्यान से आपको समझना है क्या है। दूध और पानी का एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ओके, ये मिल्क है और ये क्या है भैया, वाटर है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी मिश्रण में ताकि परिणामी मिश्रण में
दूध और पानी का एक 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। ओके, इस मिश्रण में कितना लीटर पानी। भाई ये रो रहा था भयंकर तरीके से, तो इसको बुलाया है, अभी इधर आजा। रोता क्या है तू है, हम तो क्लास ले रहे हैं बिटिया। ये बेटा है हमारा, ये रोने लग जाता है कई बार, है ना। चले बच्चों, यहाँ समझते हैं एक बार सवाल को। दूध और पानी के एक 40 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। आप लोगों को बताया कि मिल्क जो रहेगा इसमें फिक्स है। हम मिला क्या रहे हैं भैया, पानी मिला रहे हैं, मिल्क की मात्रा फिक्स है। ताकि मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ताकि परिणाम मिश्रण में पानी की मात्रा 60% हो जाए। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/5। तो ये वाटर आएगा। टोटल घोल हो गया 5। अब देखें 5 अगर टोटल घोल है, 3 इसमें है वाटर, तो यहाँ पर मिल्क कितना आ जाएगा बेटा। हाँ, मिल्क कितना बचेगा 2। मिल्क कितना बचेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, 3 तो है वाटर, और मिल्क कितना आ गया बेटा यहाँ पर, सॉरी फिर से वही लिख दिया यार। 5 में से 3 वाटर है, तो 2 यहाँ पर आएगा मिल्क। अब आप देखें अनुपात की अगर बात कर रहे हैं, तो क्या मिल्क बदल रहा है अनुपात में, बिल्कुल बदल रहा है। आप इसके अनुपात को बराबर बनाओ, यहाँ गुना करो 2 का, और यहाँ गुना करेंगे हम लोग 7 का। देखिए 2 से गुना करेंगे ये 14, और ये 3 दूनी 6, ये 14, और ये 7 या 21। ओके, अब आप देखें मिल्क हो गया बराबर, ये कितना बढ़ गया भैया, 15 बढ़ गया। ओके, टोटल रेशो की अगर बात करेंगे तो ये आ रहा है 14 और 6 20। शुरुआत में टोटल घोल था 40 लीटर, 20 की वैल्यू है 40। आपसे पूछा गया कितना और पानी मिलाया गया, तो 15 और बढ़ गया था, तो 20 से 2 बार, और 2 गुना बच्चों 15 करेंगे, तो आंसर आएगा यहाँ पर 30, जो कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है डी ऑप्शन में। मैं कह रहा था बच्चों अगर आप इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करना चाहें तो परसेंटेज से कैसे करते हैं कि किसकी मात्रा फिक्स है। आप खुद देखो 7:3, यानी कि अगर इसकी बात करें तो ये 70% आएगा और ये 30% आएगा। कैसे, 7/10 गुना में 100 करें परसेंटेज के लिए, तो दूध की मात्रा हो जाएगी 70%, और आपको पता है कि मिल्क हो जाएगा उसमें 30%। अब आप समझना, हमारा शुरुआत में है 40 लीटर, मिल्क इसमें फिक्स है, तो 40 लीटर का आप मिल्क कितना परसेंट था भैया, 40 लीटर का 70% आप निकालो। आप नया घोल मान लो x, क्योंकि हम क्या मिला रहे हैं इसमें, पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क की मात्रा को आप कर दो बच्चों इक्वल। अगर हम मिल्क की मात्रा को इक्वल करेंगे तो मिल्क देखें आप, बाद में क्या हो गया, पानी की मात्रा हो गई 60% नए घोल में, तो क्या 40% बच्चों मिल्क आएगा। क्योंकि मिल्क हम लोग यहाँ पर बदल नहीं रहा है, क्योंकि पानी मिला रहे हैं, तो मिल्क की मात्रा क्या रहेगी, समान। देखिए ये 100 से 100, ये 40 से 40, तो x जो आ रहा है वो नया घोल आ गया बच्चों आपके पास 70 लीटर। पुराना घोल था 40 लीटर, इसलिए मिलाया गया पानी, तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि मिलाया गया जो पानी आएगा, ठीक है, वो आप 70 में से पुराना घोल शुरुआत में 40 था वो घटाएंगे, तो 30 लीटर आपका आंसर आएगा। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते थे। ये इसका दूसरा मेथड होगा बच्चों। कौन सा मेथड है, दूसरा मेथड है आपके लिए। इस सवाल को आप लोग मुझे करके बताएं क्या आंसर आ रहा है। देखें 2021 में सैम के वेतन में 40% की वार्षिक वृद्धि हुई, परंतु 2022 की मंदी के कारण कंपनी ने लागत में कटौती करना शुरू कर दिया और उसका वेतन 15% कम हो गया। तो उसके वेतन में निवल परिवर्तन पूछ रहे हैं। पहली साल में वृद्धि है, दूसरे में कमी होगी। 40% की वृद्धि एक्स वाई लगाओ, ठीक है, और फिर 15% की कमी है। फिर यहाँ पर प्लस का 40 गुना में माइनस का 15/100, यह आपका आएगा बच्चों यहाँ से 25। ओके, और ये माइनस का कितना आएगा, देखें 0 से 0, 15 चौका 60, 1 0 कट जाएगा तो 6, ये आएगा 19% इफेक्ट आएगा। और ये प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब 19% की क्या हो रही है बच्चों, ये वृद्धि हो रही है। यहां से आप लोग सवाल देख रहे हैं, ए ऑप्शन आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, अब यहां से जो CHSL के लगभग जो सवाल थे मैंने आपको करा दिए हैं, जो 2023 की शिफ्टों के अंदर आए थे ऑलमोस्ट बच्चों, मैं यहाँ पर सवाल आपको सॉल्व करा चुका हूँ। ऐसे हम लोग प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, धीरे धीरे करके मैं सारे आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चंस कराऊंगा हर शिफ्ट वाइज। ओके, हर चैप्टर वाइज इसी तरीके से मैं कराऊंगा। एक क्लास जो है अपनी MTS की होगी। मेरा स्पेशल बैच एप्लीकेशन पे चल रहा है 2024 के लिए।
एसएससी सीजीएल 2024, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भर्ती है राजस्थान स्टेट की, आप सभी के लिए आप ये जो बैच मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी सीजीएल, इसके अंदर बच्चों में प्री और मेंस दोनों का सिलेबस कवर करा रहा हूँ। साथ में आपको एक बात और बता देता हूँ कि हम लोग प्री से लेके मेंस तक का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और एक एक चैप्टर में मैं 300 350 सवालों का सॉल्यूशन आपको करा रहा हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ बच्चों पढ़ा रहा हूँ आपको। एग्जाम में किस तरीके से सवालों को अटेम्प्ट करना होता है आसान तरीके से जल्दी सारा खेल बच्चों प्रैक्टिस का है, तरीके में सारे आपको पढ़ाऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह कि मात्र 960 में अर्थमेटिक प्लस एडवांस प्लस डीआई बच्चों आपको मिल रहा है और साल भर की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है कोर्स। तो आप मिशन ड्रीम एजुकेशन प्ले स्टोर पे जाएं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मेरे बैच को आप परचेज कर सकते हैं और बेहतरीन बैच आप लोग यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा सारा कंटेंट आपको जबरदस्त तरीके से यहाँ पर मिलेगा, अप टू डेटेड है बच्चों। 2023 के जितने भी एग्जाम हुए सारे मैं यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन की क्लासों पे सॉल्व करा दूंगा। अल्टीमेट तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है, सारा कंटेंट बहुत शानदार मिल रहा है आपको। और आज का सेशन बच्चों मैं यहीं पर खत्म करता हूं। थैंक यू, नमस्कार साथियों, बाय बाय, गुड नाइट।